कल्पना कीजिए, एक बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर भागने की कोशिश कर रहा हो और फिर उसका हाथ छूट जाए। चारों तरफ धुआं, चीखें, भगदड़। वो पल मानो थम सा गया हो। अस्पतालों में घायलों की भीड़, डॉक्टरों की बेबसी भरी आवाज़ें और हर तरफ एक दर्द का समंदर। मानो हजारों लोगों की दुनिया एक पल में उजड़ सी गई हो। और कुछ किलोमीटर दूर कहीं इन्हीं चीखों पर, इन्हीं बेबसी पर जश्न मनाया जा रहा था। यह कोई फिल्म का दृश्य नहीं था। यह थी 7 अक्टूबर की वो भयावह सुबह जब हमास ने इजराइल पर हमला किया। एक ऐसा हमला जिसने ना सिर्फ सीमाएं तोड़ी बल्कि इंसानियत की भी सारी हदों को पार करके रख दिया। सैकड़ों रॉकेट, अचानक हुए हमले, बेगुनाहों की मौतें और फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जो आज भी खून और आंसुओं में डूबा हुआ है। हर तरफ एक ही सवाल था, क्यों? आखिर क्यों? और आखिर कौन सी ऐसी नफरत इतनी गहरी हो सकती है कि बच्चों की चीखें भी उसे रोक ना सके। ऑल आइज ऑन गाजा, ऑल आइज ऑन राफा। आपने ये सोशल मीडिया ट्रेंड तो देखे ही होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष स्वागत करता हूं आपका इंडिया आउट लाउड। इजराइल और फिलिस्तीन का इतिहास बेहद प्राचीन और जटिल है। यहूदी और मुस्लिम दोनों में राजनीतिक, धार्मिक और भौगोलिक विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। एक समय था जब यहूदी मिस्र से लेकर विभिन्न देशों में फैले हुए थे, लेकिन समय काल परिस्थिति ने उनका भाग्य बदल दिया। उन्हें नष्ट करने के कई कुचक्र रचे गए और बड़े स्तर पर कन्वर्जन कराया गया और दुनिया के एक छोटे से टुकड़े तक सीमित करके रख दिया गया, जिसे अब इजराइल कहा जाता है। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने इस भूमि को यहूदी और अरब राज्यों में बांटने का प्रस्ताव किया था। 48 में इजराइल नए राष्ट्र के रूप में उदय तो कर गया, लेकिन इससे नाराज होकर अरब देशों ने उस पर कई बार हमले किए। उन्हीं में से एक युद्ध था 1967 का, जिसे 6 दिन के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा, गोला हाइट्स और सिनाई पर जीत दर्ज की। बाद में पीएलओ के नेतृत्व में संघर्ष जारी रहा। सन 1979 में मिस्र इजराइल समझौता होता है और 93 में ओस्लो समझौते के साथ फिलिस्तीन को सीमित शासन का अधिकार मिल जाता है। 2007 में गाजा पर हमास का कब्जा हुआ। 2008, 2012, 2014 और 2021 में कई बड़े युद्ध हुए। हर बार परिणाम लगभग समान रहा। मानवता और विश्व शांति की पुकार पर इजराइल को रुकना पड़ा और हमास को फंड जुटाने और नई रणनीति तैयार करने का समय मिल गया। ठीक ऐसा ही हुआ था 7 अक्टूबर 2023 को, जब यहूदी अपना सुपरनोवा सुकोट संगीत महोत्सव मना रहे थे और हिजबुल्लाह ने सुबह 6:30 बजे इजराइल के दक्षिणी हिस्सों पर 2500 से 5000 रॉकेट दाग दिए। इसके बाद हमलावरों ने इजराइल में घुसपैठ की। इस हमले में 1200 से अधिक नागरिक मारे गए, 250 से अधिक बंधक बनाए गए। महिलाओं के साथ हुई क्रूरता और बर्बरता का आलम तो ये था कि उन्हें शत-विशत हालत में घसीटकर जश्न मनाया गया। अफसोस की बात तो यह है कि इस अत्याचार पर न केवल फिलिस्तीन बल्कि कई धार्मिक देशों ने जश्न मनाया। पाकिस्तान, ईरान और अन्य देशों ने इस हिंसा पर जिस बेशर्मी के साथ जश्न मनाया, वो उन राष्ट्रों की संवेदनहीनता को दर्शाता है। वो कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा। कैसी कुत्सित सोच रही होगी इन लोगों की जो इस द्रवित हालात पर जश्न मनाने में मदमस्त थे। यह जश्न किसी खेल या त्योहार की जीत पर नहीं था, बल्कि उन निर्दोष बच्चों, महिलाओं और निहत्थे लोगों की मौत पर था। तब ना वहाँ की सरकार को शर्म आई, ना ही वहाँ की जनता को। इजराइल स्तब्ध था और अपने लोगों की लाशें गिन रहा था। प्रतिकार स्वरूप इजराइल ने वही किया जिसके लिए वो जाना जाता है। 13 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने गाजा पट्टी में व्यापक सैन्य अभियान शुरू किया। धीरे धीरे इसने बड़े युद्ध का रूप ले लिया और फिर हर हमास के आतंकवादी को निशाना बनाया गया। अब वही लोग जो पहले जश्न मना रहे थे, मानवता की दुहाई देते दिख रहे थे। अब जब खुद का नंबर आया तो दर्द का एहसास हो रहा है। आतंकवादियों ने जो हमला किया वो मानवता का हनन था, पर इजराइल ने जब आत्मरक्षा में जवाब दिया तो वो उनके लिए मातम था। नेपाल का वो हिंदू छात्र विपिन जोशी जो 2 साल तक आतंकियों की कैद में रहा, अब हमारे बीच में नहीं है। विपिन की हत्या ने हमास के असली चेहरे को सामने ला दिया और ये लड़ाई सिर्फ इजराइल सेंट्रिक नहीं थी, यह भी बता दिया। किसी एक विचार के लिए नहीं थी, यह भी बता दिया। इसके पीछे था वो आतंक जो सिर्फ नियतों को मारने में विश्वास रखता है। अब आप तय कीजिए कि द्वंद्व राजनीतिक था कि धार्मिक। आने वाले तमाम बड़े विषयों के लिए बने रहे इंडिया आउट लाउड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।